तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में वेक्टर एंड लीनियर स्पैन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n आर वेक्टर्स इन ए रियल वेक्टर स्पेस V सच दैट यहाँ पर हमारे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा गिवन है। देन हमको प्रूव करना है लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 3 अल्फा 1। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज we have V is a रियल वेक्टर स्पेस। V एक रियल वेक्टर स्पेस है हमारे पास, वेक्टर स्पेस। एंड यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 तीनों V के एलिमेंट्स है। ऑल्सो हमें गिवन है एंड यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू थीटा नल वेक्टर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेट हम मान लेते हैं एस इज इक्वल्स टू सबसेट अल्फा 1 अल्फा 2, टी इज इक्वल्स टू अल्फा 2 एंड अल्फा 3 एंड पी इज इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा 1। ओके, तो हमने इन तीन सबसेट मान लिया इन तीनों को। ठीक है, सो हियर बाय इक्वेशन नंबर 1 हमें अल्फा 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 एंड यहाँ पर हम अल्फा 2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ एस इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टी में दो एलिमेंट्स है अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ठीक है, एंड एस के जो एलिमेंट्स है दैट इज़ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन से टी के एलिमेंट्स के, क्योंकि हमें अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 मिल रहा है फॉर अल्फा 2 इक्वल्स टू 1 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेंट कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ टी में। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ऑल्सो अल्फा 2 इक्वल्स टू 0 अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, सो वो इम्प्लाई करेगा देयरफॉर यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ टी कॉन्टेंट कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस में। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन दोनों को कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा वी गेट लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी। नाउ हम अल्फा 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0 अल्फा 3 प्लस 1 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1। ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एस इस लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इसके हर एलिमेंट एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी। ठीक है, पी सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से एस के एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इम्प्लाई लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेंट्स इन लीनियर स्पैन ऑफ पी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम अल्फा 3 इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड अल्फा 1 इक्वल्स लिख सकते हैं 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2। सो देयरफॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ पी, यहाँ पर पी के जितने भी एलिमेंट्स है इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। सो देयरफॉर यहाँ से हमें लीनियर स्पैन ऑफ पी कॉन्टेंट्स इन लीनियर स्पैन ऑफ एस मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। सो फॉर्म 4 एंड 5 वी गेट हमें मिल जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ पी। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हेंस हमें मिल गया लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ पी। ठीक है, सो दैट इज़ यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते तो यहाँ पर एस का वैल्यू है
एस का वैल्यू है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, दैट इज़ इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी का वैल्यू है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ पी का वैल्यू है अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा एंड टी इक्वल्स टू हमें गिवन है अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा बी सबसेट्स इन ए रियल वेक्टर स्पेस भी। एस टी एंड पी तीनों के तीनों सबसेट्स है भी के, ठीक है, वेक्टर स्पेस भी के। देन हमको प्रूव करना है लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ पी, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव V is a real vector space. V is a real vector space and हमारे पास A इक्वल्स टू गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, T इक्वल्स टू गिवन है T इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड P इक्वल्स टू गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सो हेयर हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ पर हम अल्फ़ा को मतलब कि एस के एलिमेंट अल्फ़ा को पी के एलिमेंट्स के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, लीनियर स्पैन में। सो बीटा इक्वल्स टू एस का जो एलिमेंट है बीटा दैट इज इक्वल्स टू पी के एलिमेंट्स के लीनियर स्पैन में लिखने पर हमें मिल जाएगा 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सिमिलरली गामा इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फ़ा प्लस -1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ एस के सारे एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा गामा इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ टी में। ऑल्सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा प्लस 0 इंटू गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 0 इंटू गामा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ टी के सारे एलिमेंट्स इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ टी कॉन्टेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ एस में, लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है। सो देयरफॉर दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास था लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ टी में एंड यहाँ पर है लीनियर स्पैन ऑफ टी कॉन्टेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ एस में। सो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी। तो अभी हम लोग टी के एलिमेंट्स को पी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हाफ इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस हाफ इंटू बीटा प्लस गामा प्लस हाफ इंटू गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू बीटा प्लस गामा प्लस 0 इंटू गामा प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हाफ इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस हाफ इंटू बीटा प्लस गामा प्लस हाफ इंटू गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ टी इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ टी कॉन्टेन कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ पी में, ठीक है। ऑल्सो
हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वल्स टू होता है 0 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एंड बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हमें मिल जाता है -1 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एंड सिमिलरली गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू हमें मिलता है 1 इंटू अल्फ़ा प्लस -1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ P is linear combination ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T, ठीक है। P के सारे एलिमेंट्स T के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस है ऑफ T, ठीक है। दिस इम्प्लाई लीनियर स्पैन ऑफ P कॉन्टेन कर जाता है लीनियर स्पैन ऑफ T में। दस हम दोनों को कॉम्बाइन करके बोल सकते हैं यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ T इक्वल्स टू हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ P से। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S इस इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ T इस इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ P, ठीक है। दिस इम्प्लाई अगर हम तीनों का वैल्यूज पुट करें तो हमें मिल जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ T का जो वैल्यूज है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ द रिजल्ट।